ईरान पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। परमाणु साइट समेत सरकार के सभी विभागों की जानकारी चोरी हो गई है। क्या इजराइल ने शुरू कर दिया है मिशन? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है, एससीओ नहीं करने दे रहा है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल से तनाव के बीच ईरान के ऊपर शनिवार को एक बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिसमें इसके परमाणु संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया है। साइबर हमले से ईरानी सरकार की तीनों शाखाओं पर असर पड़ा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल ने 1 अक्टूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का करारा जवाब देने की कसम खाई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार देश के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने इन हमलों की पुष्टि की है। रिपोर्ट में फिरोजाबादी के हवाले से कहा गया कि ईरान की सरकार की लगभग तीनों शाखाओं न्यायपालिका, विधायिका, कार्यकारी शाखा पर भारी साइबर हमला हुआ है। इसकी जानकारी चुरा ली गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे परमाणु संयंत्रों को भी साइबर हमले को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही ईंधन वितरण, सिटी नेटवर्क, परिवहन नेटवर्क, बंदरगाह नेटवर्क और इसी तरीके के अन्य नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में विभिन्न क्षेत्रों को साइबर हमले में निशाना बनाया गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के मद्देनजर उसके तेल और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार विभाग ईरानी पेट्रोलियम व्यापार में लगी 6 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है और 6 जहाजों को ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी के रूप में चिन्हित कर रहा है। विभाग के मुताबिक ये जानबूझकर ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद, अधिग्रहण, बिक्री, ट्रांसपोर्ट या मार्केटिंग के लिए अहम लेन देन का हिस्सा रहे हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बयान में कहा गया कि ट्रेजरी विभाग ने एक फैसला किया है कि ईरानी अर्थव्यवस्था के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में काम करने के लिए निर्धारित व्यक्ति के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बयान में कहा गया कि इसके अतिरिक्त ट्रेजरी 10 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है और 17 जहाजों को अवरुद्ध संपत्तियों के रूप में पहचान रहा है, क्योंकि वे ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के शिपमेंट में शामिल हैं। ट्रेजरी विभाग का मत है कि आज के प्रतिबंधों का लक्ष्य ईरान को अपने ऊर्जा उद्योग से प्राप्त राजस्व को खतरनाक और विध्वंसकारी गतिविधियों के वित्त पोषण में लगाने से रोकना है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय ईरान को अपने मिसाइल कार्यक्रमों पर रोक लगाने और आतंकवादियों को किसी भी तरह की मदद करने से रोकेगा, जो वो आतंकी समूह जो अमेरिका के मित्र देशों को धमकी देते हैं या उनके खिलाफ काम करते हैं। हालांकि आपको बता दूं, ईरान ने यहाँ क्या कहा है। ईरान ने दुनिया को एक खतरा भी दिखलाया है। इजराइल के साथ जंग के कगार पर खड़े ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया तो तेहरान अपने परमाणु सिद्धांत को बदल देगा, मतलब वो हमला कर सकता है। खामनेई के राजनीतिक सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रसूल सनई राट ने ईरानी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज से कहा कि परमाणु स्थलों पर हमला निश्चित रूप से युद्ध के दौरान और बाद की गणनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। सनई राट ने कहा कि कुछ राजनेताओं ने पहले ही परमाणु रणनीति में बदलाव की संभावना जताई है। इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय और वैश्विक रेड लाइन को पार कर जाएगा। इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद ये चीजें कही जा रही है, तो वहीं ईरान को ये कह रहा है कि इजराइल टेंशन मत लो, हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि क्या कर दिया है इजराइल ने। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया है। भारत का नाम लिए बिना पाकिस्तान के मंत्री अहसान इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क यानी पड़ोसी देश का एजेंडा एससीओ सम्मेलन में बाधा पहुंचाने का है। इकबाल ने 15 अक्टूबर को पाकिस्तान की संसद के पास इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विरोध प्रदर्शन के अपील की आलोचना की है। इसे पड़ोसी देश और पाकिस्तान विरोधियों के एजेंडे के अनुरूप बताया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकबाल ने कहा कि पीटीआई विरोध प्रदर्शन करके चाहती है कि दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा न देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस और प्रदर्शन वाला चेहरा देखने को मिले। उन्होंने सवाल किया, पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा
एजेंडा है या हमारे पड़ोसी मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतने बड़े मंच पर जगह क्यों बना रहा है। पीटीआई को जवाब देना होगा। पाकिस्तान के योजना मंत्री ने कहा कि अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि कराची में आतंकवाद और इस्लामाबाद में राजनीतिक आतंकवाद की अपील एक जैसी है। इसका स्क्रिप्ट राइटर एक ही शख्स है जो एक तरफ विस्फोट हमले करने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहा था तो दूसरी तरफ अराजकता फैलाने और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हितों को कमजोर करने के लिए पीटीआई का इस्तेमाल कर रहा है। इकबाल ने पीटीआई समर्थकों से अपील की है कि जो लोग वास्तव में बदलाव और विकास चाहते हैं वे अपनी पार्टी के काम से होने वाले देश के नुकसान को पहचाने। मंत्री ने यह भी कहा कि 2014 में पीटीआई के विरोध प्रदर्शनों के कारण चीनी राष्ट्रपति के पाकिस्तान यात्रा में देरी हुई। पीटीआई ने पर सरकार के आर्थिक सुधार के प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इसके समर्थकों से इसे पहचानने के लिए कहा गया है। अब अजीब सी बात है, यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जाने वाले हैं और यहाँ हम लोग की सिलसिला रुक नहीं रही है। इसके बावजूद ये भारत के ऊपर ही दोष देने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इनके अंदर कई सारी समस्याएं हैं। अब ये सारा मामला खड़ा कैसे हुआ तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इस्लामाबाद में पार्टी के धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई सरकार के सूचना सलाहकार बैरिस्टर अली सैफ ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से विरोध प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए अपील की है। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सेना की तैनाती कर दी गई है। डॉक्टर एस जयशंकर आगामी शंघाई सहयोग संगठन के लिए यहाँ शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पीटीआई राजधानी के डी चौक पर धरना आयोजित कर रही है। इसे लेकर ही दोनों देशों के बीच में इस वक्त चल रही है। पीटीआई ने जयशंकर को न्योता भी दे दिया। इस्लामाबाद में उतारी गई है आर्मी। अब तो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और पाकिस्तान को पूरे माहौल को सुरक्षित करना है। पाकिस्तान के लिए एक नहीं बल्कि कई सारी चुनौतियां हैं। खैर, जहां इनके मंत्री ये कह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार भारत से रिश्ते शुरू करने के लिए बेकरार है। हालांकि उसे भारत से कोई भाव नहीं मिल रहा है लेकिन पाकिस्तान ने साफ संकेत दिया है कि एससीओ सम्मेलन के दौरान भारत के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के हालिया बयान से पता चला है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिल सकते हैं। जयशंकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक नहीं करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एससीओ के बैठक के बारे में बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री बैठक के दौरान प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश कार्यालय में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासन प्रमुखों की परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए 7 प्रधानमंत्री, 1 उपराष्ट्रपति, 1 विदेश मंत्री अगले सप्ताह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान पहली बार 15 से 16 अक्टूबर तक शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सीएचजी एससीओ का दूसरा सर्वोच्च निकाय है। एससीओ सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तिन, साथ ही बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के उनके समकक्ष भी शामिल होंगे और बैठक में जयशंकर भी आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।